गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो भाई अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और कई महीनों के बाद में आज मैं इतना सुबह उठा हूँ, वरना हमेशा 10 बजे के बाद ही उठता हूँ। सुबह उठकर सबसे पहले तो यही सोच रहा था कि क्या बनाऊँ। तब मुझे पता चला कि क्यों ना मैं बेरोजगार बिगनर ट्रेडर का लाइफस्टाइल दिखाऊं। फिर मैंने सोचा कि एक बेरोजगार लाइफ में होता ही क्या है जो मैं तुम्हें दिखा सकूं। सुबह उठना, नहाना, खाना और फिर से बिस्तर पर पड़े रहना और सिर्फ चार्ट और वीडियोस को देखते रहना, तो ये सब तुम्हें भी देखने में मजा नहीं आएगा और मुझे करने में भी मजा नहीं आएगा। फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ी देर वेट करने के बाद थोड़ा चार्ट को एनालाइज करेंगे, उसके बाद से सीधा ट्रेड प्लान करेंगे। बट मैं अभी उठाऊं तो उठते उठते तो चार्ट वगैरह नहीं देख सकता, क्योंकि माइंड में कुछ चीज अच्छे से जाएगा नहीं और कुछ समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए फटाफट से फ्रेश होकर आते हैं, उसके बाद से आगे कंटिन्यू करते हैं। ये देखो भाई, मेरे रूम का क्या हाल हो चुका है। तो फ्रेश होके आने के बाद तो सबसे पहले अपने रूम को सही करना है। देख रहे हो चारों तरफ कपड़ा, तारे ये सब फैले हुए हैं, तो आकर तो सबसे पहले यही सही करेंगे। तो गाइस फ्रेश वगैरह होकर आ चुके हैं यहाँ पर। हम तो चलते हैं यहाँ से फटाफट चार्ट को एनालाइज करने और एक ट्रेड प्लान करने। तो यहाँ पर हमने ट्रेडिंग व्यू में BTC का चार्ट ओपन कर लिया है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर मेरे कल और परसों के ट्रेड्स दिख रहे हैं जो मैंने लिए थे, जिसमें से मेरा एक लॉस दिख रहा है एंड 2 मेरा प्रॉफिट दिख रहा है। मैं पिछले 6 महीने से एक सही स्ट्रेटजी के ऊपर काम कर रहा हूँ। मेरा स्ट्रेटजी एक अच्छा बन जाता है तो मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता हूँ। लेकिन अब जानते ही हो कि मार्केट में कोई स्ट्रेटजी पूरा काम नहीं करता है, हर स्ट्रेटजी में लॉस तो होता ही होता है। तो यहाँ पर हमें कौन सा साइड का ट्रेड लेना चाहिए वो तो हमें सबसे पहले एनालाइज करके देखना पड़ेगा। मार्केट यहाँ पर साइड वे में चल रहा है, ना अप चल रहा है ना डाउन चल रहा है। सबसे पहले तो यहाँ से डाउन कर यहाँ से नीचे आ रहा था और यहाँ से ब्रेक कर चेंज ऑफ करेक्टर भी हो चुका है। तो हाई चांस है कि मार्केट यहाँ से ऊपर भी जा सकता है और हाई चांस है कि मार्केट यहाँ से डाउन भी जा सकता है, क्योंकि आज के फुल डे के कैंडल में मार्केट डाउन साइड की ओर मूव कर रहा है। और यहाँ पर मेरा एक डिमांड जोन है, यहाँ पर मैंने एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया है जो मेरा दोनों का दोनों ब्रेक हो चुका है। और ये लाइन मेरा नेक्स्ट डे का है, यानी नेक्स्ट डे मेरा चार्ट इसी के अंदर चल रहा था एंड आज के दिन यहाँ पर मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया है एंड यहाँ से ऊपर की तरफ भी ब्रेक कर दिया है। इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजिंग चल रहा है कि मार्केट यहाँ से अप साइड जाएगा या फिर डाउन साइड। मैं इस चार्ट को करीब 3-4 घंटे से एनालाइज कर रहा हूँ, उसके बाद से मैं यहाँ पर 2-3 मिनट का वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पर कुछ और ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक एक फिबोनाची ड्रॉ किया है और यहाँ पर मेरे 0.5 वाले एरिया पर एक ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है। तो यहाँ से अगर मार्केट को अप भी जाना होगा तो मार्केट इसको पहले टैप करेगा, उसके बाद से यहाँ अप की तरफ मूव करेगा। और ये जो मेरा ऑर्डर ब्लॉक है वो मैंने 1 आवर्स के टाइम फ्रेम से निकाला है, तो कंफर्म यहाँ मार्केट टू टैप करने आएगा। और मैंने ये FVG है जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम से निकाला है, तो इसको भी टैप करने आ सकता है मार्केट। यहाँ से आने के बाद ही मार्केट अब की अपर ट्रेंड में जाएगा। तो यहाँ पर हम वेट करते हैं मार्केट इसको टैप करने तक। एंड आप लोग ये भी सोच रहे हो कि मैंने वहाँ पर एक लाइन क्यों ड्रॉ किया है एंड वहाँ पर मेरा FVG क्यों ड्रॉ किया है। यहाँ पर मैंने FVG इसलिए ड्रॉ किया है क्योंकि मार्केट यहाँ से आने के बाद भी ऊपर की तरफ मूव दे सकता है, या फिर मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी लेकर आ रहा है तो मार्केट डाउन की साइड भी मूव देगा और इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा, उसके बाद से फिर से अप की साइड मूव देगा। सीधी बात यह है कि मार्केट दोनों तरफ का लिक्विडिटी लेगा, उसके बाद से अपने डायरेक्शन में मूव करेगा। तो यहाँ से हम जूम करके ये भी देख लेते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर नहीं। तो मार्केट ने अपसाइड बनाकर यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप बनाया था जिसे मार्केट ने टैप कर दिया है एंड यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है जो मार्केट ने इसको अभी टैप नहीं किया है। तो मार्केट हाई चांस है कि इसको टैप करने आएगा, उसके बाद से यहाँ पर एक छोटा मोटा मूव देगा, 1:2, 1:3 या फिर 1:4-5 का भी दे सकता है। बट हम ज़्यादा रिस्क ना लेते हुए यहाँ पर हम 1:2 का ही ट्रेड लेंगे। लेकिन जब तक मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप नहीं करता हम वहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे। है आज हमारा ट्रेड मिस ही क्यों ना हो जाए, क्योंकि मैंने ऐसे ही कर के मैंने 1000 रुपये का लॉस कर लिया है और मेरे लिए 1000 रुपये का लॉस काफ़ी बड़ा लॉस होता है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं फिर से कुछ गलती करूं जिसके कारण मुझे फिर से लॉस होना शुरू हो जाए। इसलिए मैंने सोचा है कि जब तक मार्केट मेरे डायरेक्शन में आने के बाद वहाँ से छोटा सा मूव नहीं देता तब तक हम एक भी ट्रेड नहीं लेंगे। और यहाँ पर मुझे लगता है कि मुझे रिस्क मैनेजमेंट सीखने की सख्त ज़रूरत है,
क्योंकि मैं हर ट्रेड को लॉस कर रहा हूँ, इसीलिए क्योंकि मैं यहाँ पर टारगेट बड़ा रख रहा हूँ और स्टॉप लॉस छोटा रख रहा हूँ। मैं अच्छे से रिस्क मैनेजमेंट कर ही नहीं पा रहा हूँ। तो मुझे तो सबसे पहले यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट सीखने की ज़रूरत है।